मेरे प्यारे भारतवासियों को मेरी तरफ मतलब रमन तोमर और राम भक्ति टीवी ऑफिशियल की तरफ से 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे मिशन 365 डे के डे 56 में। और आज की वीडियो हमारे स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है और किस लिए स्वतंत्रता दिवस को क्या क्या महत्व स्वतंत्रता दिवस इस सब की इस वीडियो में चर्चा करने वाले। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। तो आप सब ये तो जानते हैं कि 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश मतलब वो दिन था जिस दिन हमारे भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी प्राप्त हुई थी। ये बात तो हम सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन के राज्य से आज़ाद हुआ था। तो मैं कुछ आपको 2-4 लाइनें सुनाने वाला हूँ, उसके बाद अपन वीडियो पूरी स्टार्ट करने वाले हैं। तो दिलों की धड़कन वतन की शान है तू, दिलों की धड़कन वतन की शान है तू, झुक ना सके कोई ऐसा अरमान है तू, तिरंगे की आन बान और शान है तू, मतलब तिरंगे की आन बान शान है तू, ए मेरे प्यारे भारत मेरी जान है तू, मेरे प्यारे भारत मेरी जान है। तो अब अपन करते हैं वीडियो स्टार्ट। प्रिय साथियों, हम सब तो ये जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 वो दिन था जिस दिन हमारे भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी प्राप्त हुई थी। मतलब ब्रिटिश शासन से हमारे भारत ने आज़ादी प्राप्त कर दी थी अपनी भाषा में, और देश ने स्वतंत्रता की नई सुबह देखी थी। 15 अगस्त को देश ने स्वतंत्रता की पहली सुबह देखी थी भारत में। वो दिन हम हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों और उनके त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। मतलब 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और उनकी वीरता का एक दिन है। उनकी वीरता की याद दिलाता है कि अगर वो ना होते तो आज हमारा भारत आज़ाद ना हुआ होता और 15 अगस्त हम ही मना रहे होते। उन सभी वीरों की बदौलत हम आज एक आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। अगर वो वीर ना होते तो हम किसी देश में मतलब हम गुलाम रहते अभी तक। उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आज हम एक आज़ाद वतन में मतलब आज़ाद देश में खुली सांस ले रहे हैं। लेकिन आज का दिन केवल अपने इतिहास को याद करने का ही नहीं, ये तारीख हमारे पूरे वर्तमान और भविष्य की दिशा तय करता है। ये आज का दिन जो हमारे सिर्फ वर्तमान इतिहास को याद करने का नहीं, ये पूरे हमारे वर्तमान और भविष्य को तय करने की एक सलाह देता है कि हम ऐसा करना चाहिए। बेशक पिछले 77 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। मतलब भारत ने इतने क्षेत्रों में प्रगति की है, जैसे कि विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और आदि के क्षेत्रों में भारत ने विश्व में 77 सालों में एक नई पहचान बनाई है। मतलब आज़ादी के बाद 77 सालों में भारत ने एक नई पहचान अपनी बनाई है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन आज हमारे सामने कई छोटी छोटी और कई बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता है। इन सभी को दूर करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा और होकर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना आज़ादी अधूरी है। अगर ये समाप्त नहीं हुई तो आज़ादी अभी तक हमारे देश की अधूरी है। तो ये करना बहुत जरूरी है। तो क्यों ना हम इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं, आप और हम सभी भारतवासी ये संकल्प करें कि देश की प्रगति और अपने हर संभव योगदान से मतलब देश की प्रगति के लिए अपने हर एक संभव योगदान से भारत की प्रगति के लिए कार्य करेंगे, और करना भी चाहिए। यही एक चीज है जो हम एक होकर भारत की गरीबी, भारत की बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी शहीदों की मतलब हम उन सभी शहीदों को भी याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है।
अब हमें उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए, उन उन स्वतंत्रता संग्राम सैलानियों को भी नहीं भूलना चाहिए। आज़ादी के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, आज उनके कारण ही हम एक स्वतंत्र देश मतलब आज़ाद देश में खड़े हुए हैं, सांस ले रहे हैं। ऐसे वीरों को मेरा राम भक्ति टीवी का सत सत नमन, नमस्कार। ऐसे वीरों के लिए जय हिंद, जय भारत। और बहुत बहुत ही नसीब वाले हम कि हमने भारत देश में जन्म लिया और भारत को एक मजबूत राज्य बनाने के लिए अपने स्तर पर जो बन पड़े हमें वो करना चाहिए। अगर भारत को एक बहुत ही अच्छा राज्य और बहुत ही, मैंने आपको बताया, अगर बेरोजगारी गरीबी दूर करनी है तो आपसे जो बन सकता है भारत की प्रगति के लिए जो संभव योगदान बनता है वो अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। हम एक चैलेंज भी कर रहे हैं ना, मिशन 365, इसमें हम कंटिन्यूस वीडियो लाते रहते हैं। तो जय श्री राम, जय महाकाल, लव यू और बाय बाय। मिलता हूँ कल न्यू वीडियो न्यू कंटेंट के साथ।